किसी गैसियस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मोशन या तो ऑर्डर्ड होता है या डिसऑर्डर्ड होता है। ठीक है, सो जो मॉलिक्यूल्स ऑर्डर्ड मोशन में हैं उन मॉलिक्यूल्स की जो थर्मल एनर्जी होती है उसी से ही हमें वर्क प्राप्त होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड मोशन में हैं उनकी जो थर्मल एनर्जी होती है उस थर्मल एनर्जी से हमें वर्क प्राप्त नहीं होता है। तो मान लीजिए ये थर्मल एनर्जी जो डिसऑर्डर्ड मोशन में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी है Q। तो यदि इस सिस्टम का टेम्परेचर T है तो जो एंट्रोपी होगी इस सिस्टम की वो होगी Q/T। यानी कि जो भी थर्मल एनर्जी डिसऑर्डर्ड मोशन में मॉलिक्यूल लिए हुए है पर यूनिट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, ठीक है, उसको एंट्रोपी कहते हैं। तो जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था कि ये एक तरीके से रैंडमनेस या डिसऑर्डर्डनेस को मेजर करती है। तो जितनी ज़्यादा किसी सिस्टम की एंट्रोपी होती है उतना ज़्यादा डिसऑर्डर उस सिस्टम के अंदर होता है। और ये एक्चुअली वो एनर्जी है जिससे हम वर्क प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जो मैंने डेल्टा Q दिखाया है ये वो एनर्जी है जिससे इस सिस्टम में वर्क प्राप्त नहीं हो रहा है। यानी कि ये सिस्टम की एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की जो डिसऑर्डर्ड मोशन में है। दैट डिवाइड बाय द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज एंट्रोपी। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात है एंट्रोपी को समझने के लिए। नाउ सपोज अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, फ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज ये एक प्लांट है, ठीक है। सो प्लांट में बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बनते हैं और इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। तो इनके कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो भी एनर्जी प्लांट के अंदर फ्लो हो रही होती है प्लांट उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है मतलब ऑर्डर्डनेस बहुत ज़्यादा है। ऑर्डर्डनेस बहुत ज़्यादा है मतलब एंट्रोपी बहुत बहुत कम है, क्योंकि अभी आपने ये बात समझी एंट्रोपी का रिलेशन डिसऑर्डर्डनेस से होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर्डनेस की। सो हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट की एंट्रोपी है वो नेगेटिव होती है इस कारण से, क्योंकि प्लांट में बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसको प्लांट बनाता है। उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर बनाने के लिए जो भी एनर्जी प्लांट के पास होती है प्लांट उसे एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण उसकी जो एंट्रोपी होती है उसे हम नेगेटिव मानते हैं, ठीक। नाउ सपोज सूरज से सोलर रेडिएशन प्लांट को मिल रहा है, तो एक एनर्जी फ्लक्स है जो कि प्लांट में अंदर एंटर हो रहा है। मान लीजिए वो एनर्जी फ्लक्स का वैल्यू है डेल्टा Q। इस सोलर रेडिएशन का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, 2000 केल्विन से 6000 केल्विन तक। तो जो एंट्रोपी सोलर रेडिएशन के थ्रू सन में एंटर कर रही है वो होगी डेल्टा S एंटर इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन टेम्परेचर ऑफ द रेडिएशन, जो कि मैं कह रहा हूँ 2000 से 6000 केल्विन तक होता है। इतनी एंट्रोपी जो है सोलर रेडिएशन से प्लांट के अंदर एंटर कर रही है, प्लांट को प्राप्त हो रही है। नाउ जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को जब निकालता है, ठीक है, आप जानते हैं कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, तो वो इतनी ही एनर्जी को निकाल देगा जितनी एनर्जी उसने सूरज से ली, ठीक है। सो एनर्जी जो फ्लक्स प्लांट को लीव कर रहा है वो है डेल्टा Q। लेकिन इस एनर्जी फ्लक्स का जो टेम्परेचर है वो है सिर्फ 300 केल्विन, यानी कि रूम टेम्परेचर, क्योंकि बाहर के वातावरण का टेम्परेचर सिर्फ 300 केल्विन है, वो सूरज जैसा नहीं है 2000 से 6000। तो अगर मैं एंट्रोपी निकालूं जो प्लांट से लीव हो रही है, यानी कि प्लांट को जो छोड़ रही है, वो आएगी डेल्टा Q अपॉन 300 केल्विन। अब अगर मैं
उस एंट्रोपी का कंपैरिजन जो सोलर रेडिएशन से प्लांट को प्राप्त हुई थी। सोलर रेडिएशन जब प्लांट ने एब्जॉर्ब किया था तो जो एंट्रोपी चेंज हुआ था उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने से, वो है डेल्टा क्यू अपॉन 6000 मान लो चलो, या 2000 मान लो, रेंज है एक तरह से, डेल्टा क्यू अपॉन 6000। और जो एंट्रोपी प्लांट जो CO2 को लूज करने से प्लांट के अंदर एंट्रोपी चेंज हुआ, वो है डेल्टा क्यू अपॉन 300 केल्विन, यानी कि एंट्रोपी लीव कर रही है। तो हम देख रहे हैं दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो जो एंट्रोपी प्लांट लीव कर रहा है, ठीक है, जो एनर्जी, क्योंकि दोनों केस में सेम है, जितनी एंटर हुई थी उतनी वो लीव कर रहा है, केवल तापमान का फर्क है। तो जो एंट्रोपी प्लांट से लीव हो रही है वो उस एंट्रोपी के कंपैरिजन में जो प्लांट के अंदर जा रही थी उससे बड़ी है, क्योंकि नीचे का डिनोमिनेटर छोटा है, टेम्परेचर सिर्फ 300 केल्विन है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लांट जो है अपनी सारी एंट्रोपी को कार्बन डाइऑक्साइड दे करके लूज कर जाता है, समझ रहे हैं। तो सोलर रेडिएशन लेकर के तो उसकी एंट्रोपी जो है वो गेन कर रहा है, ठीक है, और CO2 लूज करके वो एंट्रोपी को लूज कर रहा है। ये जो उसने लूज करी है ये काफी ज्यादा है कंपेयर टू जो उसने गेन करी थी, और इसी एनर्जी, इसी उससे वो, ठीक है, इसी उससे वो अपने सारे वर्क को कर पाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये बेसिक बात है कि जब प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है तो उसकी एंट्रोपी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी उतनी निकालेगा जितनी एनर्जी उसने सूरज से ली थी। तो लेकिन तापमान कम होने से उसकी एंट्रोपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जो उसने निकाली है। तो ओवरऑल प्लांट के पास जो एंट्रोपी है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि वो अपने सारे जो वर्क है उसको कर पाने में सक्षम हो जाता है। दिस इज दी प्रोसेस, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम बना लिया हो तो आप अब आगे चलो, आगे बढ़े, आगे बढ़े।